आइए दोस्तों, मैं आपको दिल्ली के छतरपुर मंदिर की पूरी जानकारी दे रही हूँ। प्लीज आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहो। आज मैं आपको मंदिर की सैर करवाती हूँ, सो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी। छतरपुर मंदिर तक पहुँचने के लिए सड़क, रेल और हवाई मार्ग की सुविधाएं हैं। यह स्थान नजदीकी शहर से आसानी से पहुँचा जा सकता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन है, जबकि निकटतम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाओं और टैक्सी के माध्यम से भी मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। छतरपुर मंदिर दिल्ली का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यह मंदिर गुरुग्राम मेहरौली मार्ग के निकट छतरपुर में स्थित है। ये जगह श्री लक्ष्मी विनायक मंदिर, बाबा जार पीर मंदिर, मार्कंडेय जैसे मंदिरों का भी समूह है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पैर की उंगलियां इस स्थान पर गिरी थीं। ये मंदिर दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन गया है। छतरपुर मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर भी है। इसकी दिव्यता और पौराणिकता इसे विशेष बनाती है। यहाँ की यात्रा श्रद्धालुओं को शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। छतरपुर मंदिर, जिसे श्री आद्या कात्यायनी शक्ति पीठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है, जो देवी दुर्गा के छठे स्वरूप मानी जाती है। मंदिर की स्थापना कर्नाटक के संत बाबा नागपाल जी द्वारा सन 1974 में की गई थी। मंदिर का पूरा परिसर 28 हेक्टेयर यानी कि 70 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यह नई दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी बाहरी इलाके में छतरपुर में स्थित है और सफेद संगमरमर से निर्मित है, जिसमें दक्षिण भारतीय वास्तुकला की झलक मिलती है। यहाँ देवी कात्यायनी के मुख्य मंदिर के अलावा भगवान शिव, विष्णु, देवी लक्ष्मी, हनुमान, गणेश और राम आदि देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित है। मंदिर के चारों ओर सुंदर बगीचे और लॉन है, जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। मंदिर में देवी कात्यायनी की मूर्ति एक बड़े भवन में स्थापित है, जो विशेष अवसरों पर जैसे नवरात्रि और पूर्णिमा के दौरान भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। इन अवसरों पर माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें दक्षिण भारत से मंगवाए गए ताजे फूलों की मालाओं का उपयोग होता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि मंदिर परिसर में स्थित एक पुराने पेड़ पर धागे या चूड़ियां बांधने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छतरपुर मंदिर में माता का श्रृंगार काफी विशेष होता है। मंदिर में हर दिन विशेष फूलों की माला से होता है। हर दिन सुबह 3:30 बजे माता का श्रृंगार किया जाता है। माता के हार और आभूषणों की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। नवरात्रों में दिल्ली के छतरपुर स्थित आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु गण आते हैं। यहाँ माता का स्वरूप देखते ही बनता है। दरअसल माँ कात्यायनी के श्रृंगार के लिए यहाँ रोजाना दक्षिण भारत से खास हर रंगों के फूलों से बनी माला मंगवाई जाती है। यहाँ खास तौर पर माता का श्रृंगार रोज आपको अलग अलग देखने मिलता है। माता का यह भव्य रूप नवरात्र और पूर्णिमा जैसे खास अवसरों पर ही आप देख सकते हैं। अन्य दिनों में आए भक्तजन मां के दर्शन के लिए ठीक ऊपर बने भवन में जाते हैं। दिल्ली के छतरपुर मंदिर परिसर में बड़ा ताला वाला मंदिर मां कात्यायनी देवी को समर्पित है। विशाल दरवाजे पर लगा बड़ा ताला श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। यह ताला विशेष अवसरों जैसे नवरात्रि या अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान खोला जाता है। सामान्य दिनों में यह ताला बंद रहता है। यह छतरपुर मंदिर का मुख्य आकर्षण है और नवदुर्गा के 9 रूपों में से एक देवी कात्यायनी को समर्पित है। यह मंदिर अपनी विशालता, सुंदर वास्तुकला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक बड़ा ताला और चाबी मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के समय ये स्थान विशेष रूप से अद्भुत होता है। माँ कात्यायनी की कहानी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक कात्यायनी देवी के रूप में पूजी जाती है। यह कथा उनकी उत्पत्ति और शक्ति का वर्णन करती है। माँ कात्यायनी को साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है और वे
महिषासुर का संहार करने वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। मैं आपको माँ कात्यायनी की एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। आप कहानी को ध्यान से सुने तो आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा। प्राचीन काल में महर्षि कात्यायन नामक एक महान सगायशी थे जो अपने तप और भक्ति के लिए विख्यात थे। उन्होंने वर्षों तक भगवती शक्ति की आराधना की और ये वर मांगा कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में प्रकट हों। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें यह वरदान दिया। जब महिषासुर नामक असुर ने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में आतंक मचाया तो सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया। देवताओं के तेज से प्रकट होकर देवी ने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध किया। 9 दिनों और 9 रातों तक चले इस भयंकर युद्ध में उन्होंने महिषासुर को पराजित कर उसका वध किया। इस कारण से वे महिषासुरमर्दिनी भी कहलाती है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा, चौथे में वृद्ध मुद्रा। उनका वाहन सिंह है जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से विवाह में बाधा को दूर करने के लिए की जाती है। वे भक्तों के लिए प्रेम, साहस और शक्ति की मूर्ति है। उनकी आराधना से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यह कथा माँ कात्यायनी के अद्वितीय बल और करुणा को व्यक्त करती है और यह सिखाती है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाना आवश्यक है। नवरात्रि, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी के दौरान यहाँ विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जिसमें हवन, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती पाठ, रामायण पाठ और रथ पूजा शामिल है। इन अवसरों पर लाखों भक्त मंदिर में उपस्थित होते हैं और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह पवित्र स्थल अपनी निर्माण कला के लिए भी विख्यात है। मंदिर की निर्माण कला में सफेद संगमरमर द्वारा निर्मित शिल्प कला एवं नक्काशी के बेहतरीन नमूनों को देखा जा सकता है। छतरपुर मंदिर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां भक्तजन अपनी श्रद्धा अर्पित करने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते हैं। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ चमत्कारिक अनुभव किए हैं। कई भक्तों की मान्यता है कि यहाँ आकर सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में स्थित हनुमान जी की मूर्ति की ऊंचाई 101 फीट है। ये मूर्ति दिल्ली में दूसरी सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा मानी जाती है। ये मूर्ति छतरपुर मंदिर परिसर का एक प्रमुख आकर्षण है, जहां भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही एक पुराना वृक्ष है और इस वृक्ष पर पवित्र धागे बांधे जाते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग इस वृक्ष को धागे और चूड़ियां बांधते हैं। लोग इस विश्वास के साथ इस वृक्ष को धागे बांधते हैं कि उनकी हर व्यक्त की गई इच्छा पूरी हो जाए। मंदिर के दर्शन का समय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि हमारी और वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद।